मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, आज हम बताते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते करते हमने पीएचडी कैसे कंप्लीट कर दी। सर, रेलवे की तैयारी करते हुए आपने पीएचडी? बिल्कुल प्यारे दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते हम इतनी सारी किताबों में आ गए, इतनी सारी जो आप देख रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हम आ गए। हम आपको बताएं, पहले हमने स्टार्ट किया इस किताब को, जो कि घटना चक्र की किताब थी, जिसमें 43 वीडियो मतलब एडवांस मैथ कंप्लीट और प्रॉपर चल रहा था। पर हमने देखा कि इस किताब को पढ़ने में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। सर, ऐसा क्यों? भाई, इसमें क्या है कि है तो ये 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पर आगे पीछे दिए हुए डिफिकल्ट पैटर्न में, और बच्चा इसको लगाने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दे रहा था। फिर हमने सोचा कि भैया ऐसा करते हैं कि जब इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बच्चा, तो अब कोई दूसरी किताब पढ़ाएं। तो दूसरी किताब में हमने पढ़ाई इस किताब को। जब हमने इस किताब को पढ़ाया तो बच्चा इंटरेस्ट लेने लगा। तब मुझे समझ में आया कि जो ये किताब है बच्चा, यूथ पब्लिकेशन की, ये बच्चों के लिए हेल्पफुल हो रही है। सर, ऐसा क्यों? क्योंकि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। सर, चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, इधर ध्यान दीजिए। जब हमने देखा तो यहां पर क्या है कि हर एक चीज एक टाइप वाइज पैटर्न पे है। और जब पढ़ाया तो बच्चे इसलिए इंटरेस्ट नहीं लगे क्योंकि बच्चों को समझ में भी आने लगा कि रेलवे ट्रेन का क्वेश्चन कैसा है, बोर्ड एंड स्ट्रीम का कैसा है, सेम पैटर्न की। सबसे अच्छी बात तो मुझे इसका मेंसुरेशन लगा कि त्रिभुज पर आधारित, चतुर्भुज पर, वृत्त पर, वर्ग पर, और प्रॉपर क्वेश्चन दिए गए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को यह किताब पढ़ने में अच्छा लगने लगा। फिर हमने देखा, जब हमने इस किताब को खत्म कर दिया तो बच्चों ने कहा कि सर, आपने ये किताब खत्म कर दी, अब फिर से रेलवे की किताब पढ़ाइए। ये जो 2021 में पेपर हुए, मतलब दिसंबर 20 से और 21 में 30 सेट आ गए, हमने इसको भी पढ़ा डाला। फिर बच्चों ने मार्केट में बताया कि सर, एक एसके झा सर की प्रैक्टिस सेट की किताब आ गई है, ये भी पढ़ा डालिए। हमने कहा ठीक है बच्चा, हम ये भी पढ़ा डालेंगे। ठीक है, तो ये भी पढ़ा रहे। फिर बच्चों ने कहा सर, एक किताब है 2700 मैथ, ये भी पढ़ा दीजिए। तो 2700 मैथ भी पढ़ाना चालू कर दिए। जहां 2700 मैथ पढ़ाना चालू कर दिए तो बच्चों की डिमांड आ गई, सर अब तो सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, तो सर किरण की किताब चालू कर दीजिए। किरण की किताब चालू कर दी भाई, ये भी पढ़ाना हमने चालू कर दिया। मतलब पढ़ाते पढ़ाते प्रकाश सर की हो गई क्या, पीएचडी कंप्लीट। भाई सीधी सी बात, जब इतनी किताबें, क्या ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, क्या एनटीपीसी के एग्जाम के लिए हमें इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी? आप खुद विचार कीजिए। मेरा जो मानना है बच्चों, मैं आपको साफ बताऊं, जितना ज्यादा आप किताबें खरीदोगे और घर पे सजा के रखोगे, आप एक बुक भी सही से पढ़ नहीं पाओगे। माना जाता है कि आप एक एक किताब करके खत्म करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप सिर्फ रेलवे की तैयारी, मतलब रेलवे से रिलेटेड स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मेरा तो मानना बस यही है, ये किताब सफिशिएंट है आपके लिए। ये किताब यूथ पब्लिकेशन की किताब सफिशिएंट है। फिर भी आपको लगता है कि सर ये सफिशिएंट नहीं है, तो इसके साथ आप 3 टैबलेट में से कोई एक टैबलेट ले सकते हैं। सर 3 टैबलेट कौन सी? या तो आप आरएस अग्रवाल की किताब साथ में लगा सकते हैं। पहली, अगर ये किताब लगा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपका रेलवे का सारा एग्जाम निकल गया। अगर नहीं लगाया तो आप चाहो तो सागिर अहमद की किताब लगा सकते हैं, ये भी अच्छी किताब है। और चाहो तो एचडी यादव की किताब भी लगा सकते हैं, एचडी यादव सर की। तो ये 3 किताब, इसके साथ आपने 3 में से कोई एक टैबलेट ले ली, इनमें से कोई एक टैबलेट और ये टैबलेट, आपका कल्याण हो गया, रेलवे निकल गया। ये इतनी किताब लगाने से कोई फायदा नहीं है। हम आपको साफ बताएं, क्यों? हमें मैथ में क्या पीएचडी करनी है क्या? अगर यही करना है तो करो फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी, लगा लो फिर यही किरण की एक किताब
और सीजीएल पेपर निकल आएगा, साथ में इंग्लिश और पढ़ लो, हो गया आपका सीजीएल। पर इतनी किताब पढ़ने से आप समझ रहे हो आपने एक किताब ढंग से नहीं पढ़ी होगी। तो मेरा मानना है अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर बेस्ड तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है। मतलब ये किताब आपको चलने के साथ साथ दौड़ना भी सिखाएगा, क्योंकि लेटेस्ट पेपर है इसमें और सब कुछ है। ग्रुप डी पर भी आधारित पेपर हैं, एनटीपीसी पर भी हैं, ठीक है, आरआरबी जेई पर भी हैं, ठीक है, एएलपी पे भी है, टेक पर भी है, कांस्टेबल पे भी है, आरपीएफ एसआई का भी। मतलब रेलवे के संपूर्ण एग्जाम के पेपर हैं। तो आशा है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। इतनी सारी किताब से अच्छा आप एक एक किताब को प्रॉपर ढंग से लगाओ। हाँ, अगर आपने ये किताब और आरएस अग्रवाल किताब दिसंबर से पहले खत्म कर रखी है तो प्यारे दोस्तों तब आप सेट लगाना चालू करो और कोशिश करो स्वयं से सेट लगाना। ये नहीं कि दिन भर YouTube, आज हमने इसका चैनल सब्सक्राइब किया, एक सर ने बताया कि ये किताब से पेपर आ रहा है, हमने ये सेट लिया, ये भी लगाना चालू कर दिया। दूसरे कहते हैं कि ये सेट से आ रहा है, हमने ये भी लगाना। अरे देवता, तो पीएचडी कर लो ना, उसमें पैसा बहुत है। फिर काहे ग्रुप डी की तैयारी और एनटीपीसी कर रहे हो? खराब लग रहा होगा मेरी बात। जब इतना ही पढ़ना था तो भैया हम विदेश में जाके पढ़ लेते, भारत में कुछ कर लेते, आईएएस पीसीएस निकाल लेते। इतनी मैथ की किताबें तो माना यह जाता है जैसा पेपर है उसी हिसाब से तैयारी करो। एक किताब ये और इन तीनों में से कोई एक किताब साथ में लगा लेना, आपका 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। हाँ, अब ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करना होता है तो आप ऑनलाइन किसी का भी स्पीड टेस्ट प्रॉपर वे में दे सकते हो, प्रॉपर वे में दे सकते हो। मैं किसी कंपनी का नाम अभी नहीं लूंगा, आप किसी का भी दे सकते हो स्पीड टेस्ट और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कमेंट करके बताइए कि सर आपने हमारे विषय में क्या गलत बोल दिया। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। 50 किताबों से अच्छा एक किताब का रिवीजन करो, बार बार 2-3 बार इसका रिवीजन कर लिया और प्रीवियस ईयर थोड़ा सा और देख लिया, बस आपका रेलवे का एग्जाम निकल जाएगा। यह बात याद रखना। और दूसरी बात, किताब खरीद के पढ़ा जाता है, ठीक है। जब टीचर के पास इतनी किताबें रेलवे की खरीद डाली, 2-4 एसएससी की रखी हैं, वरना तो बहुत एसएससी की मेरे पास किताबें हैं, ठीक है, तो आप समझ गए कि किताब होगी तो पढ़ने में मजा आएगा। आप देखिए इस किताब का जो हमने पढ़ाया, तो अब उसकी कंडीशन देखो, और जो सजा के रखे हुए हैं हम किताबें, देखो सजा के रखे हुए हैं, देखो खरीद तो हम लाए हैं, सजा के रखे हुए हैं, ये देखो। तो हमारे पास सिर्फ किताबें ही रही गई और कुछ नहीं रह गया। तो चीज़ों को समझिए, मोहब्बत से पढ़िए, निरंतर एक एक किताब करके ख़त्म कीजिए, 50 किताब नहीं। और सिलेक्शन उसी का होता है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। अब ये नहीं कि मैथ में रिसर्च कर लिया, रीजनिंग में कर लिया, भैया जीएस, जीके, साइंस इसको भी पढ़ो, जो पेपर का वेटेज है। अब मैथ में मान लो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आए, 2-4 डिफिकल्ट है, अरे छोड़ दो, उसकी जगह हमने जीएस पढ़ रखा है, साइंस पढ़ रखा है, हम उससे अच्छा करेंगे। सीधी सी बात है, 2-4 से ज्यादा टफ नहीं मिलेंगे। आप जो सोच रहे हो कि बहुत टफ आ जाएगा, बहुत टफ आ जाएगा, अभी देख रहे हो सीएचएसएल के पेपर फर्जी। आपने अगर ये किताब पढ़ रखी, सीएचएसएल निकल गया, प्री निकल गया सीएचएसएल, ये समझो, समझ गए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, आपको बताते रहेंगे। एक एक किताब करके ही खत्म करना चाहिए। किताबें सारी अच्छी होती हैं, ये ज्यादा अच्छी क्यों है? क्योंकि ये टाइप वाइज किताब है। हाँ, आने वाले समय में प्यारे दोस्तों ये किताब मैं पढ़ाने वाला हूं जो कि बाइलिंगुअल है और ये भी टाइप वाइज है। आप देखिए ये भी किताब क्या है, टाइप वाइज है और 7525 क्वेश्चन, मतलब आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ये किताब सितंबर मंथ से स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लासेस फ्री रहेंगी, रिकॉर्डेड पेड रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।